नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बोर्नपुर सीमेंट लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में किस तरह का ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकता है और हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो फुल डिटेल्स है, जिसमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास इस कंपनी की कितने शेयर होल्डिंग है, और इन जैसी कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उनके बारे में हम इस वीडियो में फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आने वाले दिनों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और किस तरह की इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में करनी चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो बोनपुन सीमेंट लिमिटेड ये कंपनी की जो शुरुआत है वो 1986 यहाँ पर होते हुए देखने को मिली थी, और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है अभी हम देखेंगे तो कंपनी हमें सीमेंट सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें बहुत ही छोटा और पेनी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पेनी शेयर के जो बढ़ने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अच्छी ग्रोथ अपने बिजनेस में करनी पड़ेगी और कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर होना पड़ेगा, और तभी हमें कंपनी का ये पेनी शेयर एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो जून 22 में कंपनी का सेल्स 31 करोड़ का हमें देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो यह हमें 48 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर फोर में 48 करोड़ कंपनी का जो सेल्स था वो अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में कम होकर 31 करोड़ होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो सेल्स का परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 34 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा कम होकर 31 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कम होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट -18 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो हमें ये उस समय -17 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -17 करोड़ से और यहाँ पर लॉस में जाकर -18 करोड़ तक यहाँ पर क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा सा खराब होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट -18 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में उतना ही देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट और ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो लॉस है वो हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें कंपनी कोई यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को नहीं मिल रही। साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो हमें ये हमेशा ही ईपीएस यहाँ पर लॉस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट के फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से कंपनी के लिए सबसे पहला हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 24 करोड़ का था, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो अपना जो सेल्स है उसमें हमें अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिली, और कंपनी का सेल्स 40 करोड़, इसके बाद 76 करोड़, 78 करोड़, 75 करोड़, इसके बाद 75 करोड़। इसके बाद हमें 2 साल कंपनी का जो सेल्स है मार्च 17 और 18 में कम होकर 63 और 42 होते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 19 में कंपनी का सेल्स बढ़कर हमें फिर से 87 करोड़, इसके बाद मार्च 20 में 78, मार्च 21 में 124 और मार्च 22 में 151 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी हमें पिछले 3-4 साल में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी का ओवरऑल अगर हम सेल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें ये बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला। इसी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है, और कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम में भी हमें कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है,
और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कि अगर हम मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यह हमें 2 करोड़ का देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 3 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़ हमें मार्च 16 तक प्लस में देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो परफॉर्मेंस है वो हमें खराब होते हुए देखने को मिले। और ये मार्च 17 में -26, इसके बाद -32, इसके बाद 2 करोड़, 5 करोड़, इसके बाद फिर से -1, -32 हमें देखने को मिले। तो अगर हम पिछले 6 साल में देखेंगे तो कंपनी 4 साल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। वही इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी हमें मार्च 16 तक प्लस में देखने को मिला था, जो कि मार्च 11 में 10% था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 तक हमें ये 15% के प्लस में देखने को मिला था। लेकिन जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में गया उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -41, इसके बाद -77%, इसके बाद 3%, 6%, इसके बाद -1% और मार्च 22 में 21% का देखने को मिला है। तो मार्च 17 से लेकर अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके परफॉर्मेंस भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे और प्लस माइनस में कंटिन्यूस जाते हुए देखने को मिला। जो तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरह हमें मार्च 17 के बाद यहाँ पर अनस्टेबल होते हुए देखने को मिला है, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अनस्टेबल हुआ है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 था। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि -13 करोड़, -60 करोड़, -44 करोड़, -13 करोड़, -131 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में -79 करोड़ और मार्च 22 में -59 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 7 साल से देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही इसी की तरह कंपनी का ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 साल में कंपनी का ईपीएस भी हमें कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स के परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए देखने को मिला है। और उसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर पिछले 3 साल में बहुत ही चुकाना पड़ रहा है और इसी की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें और भी यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम 7 साल से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस लॉस में देखने को मिल रहा है और कंपनी के ईपीएस भी लॉस में है। तो ऐसे में इस कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हम मार्च 22 में देखेंगे तो ये हमें -368 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगर हम मार्च 16 के बाद देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस माइनस में जाकर परफॉर्मेंस खराब करते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें और भी यहाँ पर निगेटिव होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स 461 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखा कि कंपनी के जो बोरिंग्स बढ़ने की वजह से कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ सालों से यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है और इसी की वजह से देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कंपनी लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल कंपनी के जो बैलेंस शीट में कंपनी का बोरिंग्स बढ़ रहा है उसको कंपनी को आने वाले साल में कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी कंपनी के जो करंट पोजीशन है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिले और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला। तो ऐसे में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये तीसरा निगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के नेट कैश फ्लो 0 देखने को मिले। इससे पहले मार्च 21 में 0, मार्च 20 में -3, मार्च 19 में +1 और मार्च 18 में यहाँ पर -1 देखने को मिला है। और इससे पहले भी देखेंगे तो 2 साल हमें कंपनी का 2-3 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो या 0 या फिर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो मार्च 15 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें सिर्फ मार्च 19 में प्लस में देखने को मिला था। इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 0 या फिर माइनस में ही देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के जो कैश फ्लोज है
वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अभी हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं और कंपनी को आने वाले दिनों में जो नेट कैश फ्लो है वो प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे और तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें के जो परफॉर्मेंस है वहाँ मार्च 15 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें उसमें बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के फिलहाल नेट कैश फ्लो का जो परफॉर्मेंस है वो भी कंपनी के लिए हमें ख़राब देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये फोर्थ निगेटिव चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो ये हमें मार्च 22 में 0 देखने को मिल रहे हैं और इन्वेंटरी डेज है वो मार्च 22 में 26 देखने को मिले। तो कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद सबसे एंडिंग में जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में हमें इसमें प्रमोटर के पास 27.29% की हिस्सेदारी देखने को मिली है और मार्च 22 के कंपेरेटिवली हमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। वही डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में 0 देखने को मिली है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में 72.71% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी हमें कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो पब्लिक है उसकी हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे पब्लिक को ये लगता है कि इस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो आने वाले दिनों में अच्छा यहाँ पर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा और इसी वजह से पब्लिक इस कंपनी में हमें कंटिन्यूस यहाँ पर बहुत ही हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं और मेजोरिटी स्टेक कंपनी के इनके पास है। लेकिन कंपनी के अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखे उसमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुई है और साथ ही में क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी अभी भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है जैसे कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का जो सेल्स, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी कंपनी हमें पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिल रही है और ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के बोरोइंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज भी वो भी हमें कंटिन्यूस निगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिर्फ कंपनी का जो इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो उसमें कंपनी ने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ की है। तो सिर्फ इन्वेंटरी में परफॉर्मेंस यहाँ पर ग्रोथ करने से कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी को सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो भी हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है और डीआईज और एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी भी हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अभी जो फुल इन्फॉर्मेशन हमने देखी उसमें मैक्सिमम जो सेगमेंट है उसमें कंपनी हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है और ऐसे कंपनी में जो मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी सभी सेगमेंट में यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, ऐसे कंपनी में अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसे कंपनी में अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तो जिस तरह कंपनी का अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का जो लॉस है वो 100 करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आने वाले साल में कंपनी के ऊपर जो अभी हमें बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें और भी लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है और हमें आने वाले दिनों में बहुत ही लॉस बड़ा होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन देखने से ये पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर में अभी हमें इतनी अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिल सकती जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इसलिए हमें कंपनी जब तक नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको करने से अवॉइड करना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।